सब हे एवरीवन, कैसे हो होंगे तो बात करेंगे। दिस इज मारू एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन में देख के पता चल गया होगा। हम अभी तक बात कर चुके हैं इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास के बारे में, राइट, यानी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड बाय यूजिंग फंक्शन आर्गूमेंट, इसके बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। जो लास्ट रह गया है वो है बाय यूजिंग अ स्कैनर क्लास। बाय यूजिंग अ स्कैनर क्लास कैसे यूज किया जाता है एंड जावा में स्पेशली इनपुट के रिगार्डिंग, वो हम थोड़ा सा बारे में बात करेंगे। ओके, Scala class is the latest development in the Java, which allows the user to read values of various types. The scanner class is defined within a Java package, java.util जो पैकेज होता है। पैकेज क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। It must be noted that the scanner class necessarily needs JDK 1.5 version or above, along with the BlueJ version 2.5 or above. Okay, the method which are defined under this class do not support the lower JDK and BlueJ version. In order to include scanner class in Java programming, you need to install Java Development Kit 1.5 और इसे कह सकते हैं JDK more, which supports the BlueJ version. Okay, this class is helpful to input. Okay, ध्यान से सुनो, this class is helpful to input different types of the numerical and non-numerical data, जो कि हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। However, the output statement remains the same. For example, system.out println, okay, or system.out print. The values are accepted through the object as it happens with the input stream reader class, जो कि हमने पिछले 2-3 वीडियो में देखा है, राइट। उसका एग्जाम्पल भी हमने प्रैक्टिस किया है। अब the scanner class is available in the system package java.util. As I told you, you must import java.util package to use the facilities available in the scanner class. After importing java.util package, you have got the facility to avail the scanner class and create an object which can hold a set of values of different types. The syntax of a created class इज वेरी सिंपल। एंड अगर मैं उसके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ ताकि आपको बेटा समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्कैनर क्लास का इनपुट सिंटेक्स और यहाँ पे हम दे देते हैं सिंटेक्स ऑफ स्कैनर क्लास। ओके, सिंटेक्स ऑफ स्कैनर क्लास। ओके, तो टेक्निकली जो सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले तो आपको पैकेज इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। ओके, या फिर स्कैनर के जगह में आप सिंपली स्टार भी पुट कर सकते हो। ठीक है, स्टार से क्या होता है, सारा का सारा पैकेज एक साथ इसे इंपोर्ट हो जाता है, वही मैं बता रहा हूँ। और आप ऐसा कर सकते हो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, ये रहा आपका दूसरा वाला, कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली करना है स्कैनर एससी के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, स्कैनर एससी होता है स्कैनर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम स्कैनर यूज करेंगे। देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये न्यू कीवर्ड एक्चुअली में करता क्या है सिंटेक्स में। ओके, आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। एंड मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है ये स्कैनर का मतलब, ये जो न्यू कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है, मैं देखना चाहता हूँ। प्लीज कमेंट डाउन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, द स्कैनर क्लास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टोकन्स इन द इनपुट। टोकन्स हमने पढ़ा है, याद होगा आपको। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा जाके फिर से वो लेक्चर देखो। ठीक है, tokens enact a series of character which ends with a delimiter. Some delimiters which can be used as token separator are comma, आप कह सकते हो फुल स्टॉप, सेमीकोलन, व्हाइट स्पेस एटसेट्रा। स्कैनर क्लास यूज व्हाइट स्पेस एज डिफॉल्ट टोकन सेपरेटर, जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग में भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द टोकन्स इन सम एग्जांपल। ओके, कैसे एग्जांपल अपन लेंगे, हम करते हैं, सपोज यू टेक द सैंपल इनपुट एज मान लो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9, राइट। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, विद द रेफरेंस टू द दिस सेंटेंस द डिफरेंट टोकन्स आर द। ठीक है, सो हमने क्या सेंटेंस बताया था, सेंटेंस कुछ ऐसा था कि अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9। ओके, सो यहाँ पे जो टोकन्स है, डिफरेंट टोकन्स है, वो क्या होता है, यहाँ पे हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9। सो यहाँ पे टोकन्स क्या क्या है? सो टोकन्स हो जाएगा, टोकन्स आर एक तो हो गया पहले ये, दूसरा ये कंप्यूटर, दूसरा ये एप्लीकेशन, दूसरा ये फॉर क्लास एंड 9। ठीक है, ये सारा का सारा हो चुका है आपका टोकन्स। ओके, ये सारा का सारा हो चुका है आपका टोकन्स। नाउ हम अब इसके बारे में क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस मेथड व्हिच आर यूज्ड टू एक्सेप्ट द वैल्यूज थ्रू द स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास के थ्रू हम कौन से वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। मेथड्स टू रीड टोकन्स फ्रॉम द स्कैनर क्लास, उसके वो क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं उसी से। सबसे पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉर्ट के बारे में। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर 1 नेक्स्ट सॉर्ट। सो एस आपको कैपिटल हो जाएगा, नेक्स्ट सॉर्ट। उसके बाद अपन को क्या करना है? यहाँ पे ये चीज़ क्या करना है? यहाँ पे ये करना है कि इट रिसीव्स ओके, मैं सिंपली बता देता हूँ, देन मैं इसके सिंटेक्स के बारे में बात करूंगा। सो इट रिसीव द नेक्स्ट टोकन थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट एज ए सॉर्ट टाइप वैल्यू। सॉर्ट टाइप वैल्यू आपको याद होगा, जब जो वैल्यू होता है वो सॉर्ट होता है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा इसका? सॉर्ट। इसका सिंटेक्स के बारे में बात कर लेंगे हम, सॉर्ट। ओके, मैं एक दो सिंटेक्स का एग्जांपल मैं दे दूंगा, बाकी आप लोगों को खुद को समझना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम स्कैनर ऑब्जेक्ट डालेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट डालते हैं, स्कैनर ऑब्जेक्ट। देन हम क्या करेंगे? देन हमें क्या करना है? डॉट नेक्स्ट सॉर्ट। ओके, डॉट नेक्स्ट सॉर्ट। एक खत्म हो गया। इसका एग्जांपल अगर यहाँ पे लेंगे तो हम करेंगे सॉर्ट पी एग्जांपल। ओके, सॉर्ट पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट सॉर्ट। ओके, उससे पहले आप लोगों को और एक लाइन लिखना है, मैं बता दूंगा वाली नेक्स्ट सॉर्ट। ओके, सो उसके लिए उससे पहले आप लोगों को एक और लाइन लिखना है। क्या? वेट ए मिनट। ओके, इसे हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, सो उसके लिए आपको लाइन ये लिखना है कि सबसे पहले तो स्कैनर इन, ये जो स्कैनर ऑब्जेक्ट इन जो हो रहा है ना, ये वाला स्कैनर इन, इसी को यहाँ पे आप लोगों को स्कैनर ऑब्जेक्ट को डालना है। सिंटेक्स याद रख लो। सो ये इन है इसका स्कैनर का ऑब्जेक्ट। सो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ओके, इतना करने के बाद ये चीज हो गया सॉर्ट पी। ओके, सॉर्ट पी के इन डॉट नेक्स्ट सॉर्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स द वेरिएबल पी विल स्टोर ए सॉर्ट टाइप डेटा थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? चलो बढ़िया। इसी के साथ साथ हम कर लेंगे यहाँ पे इंटीजर के लिए इंट नेक्स्ट। ओके, या फिर सॉरी नेक्स्ट इंट सेम सब कुछ सेम रहेगा, बस आपका जो सॉर्ट की जगह में यहाँ पे जो आपने सॉर्ट लिखा है, ये सॉर्ट की जगह में इंट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका स्कैनर ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे यहाँ पे सॉर्ट की जगह में इंट हो जाएगा। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। सो ये वाला आपको ऐसे लिखना है। ओके, समझ में आया? सो इंट क्यों यूज होता है? इट रिसीव द नेक्स्ट टोकन थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट एज एन इंटीजर। ओके, इट मीन्स दैट अगर मैं ए सेम एग्जांपल के बारे में बात कर लूँ, इट्स मीन्स अगर यहाँ पे सॉर्ट के जगह में यहाँ पे इंट होता, क्या होता? इट मीन्स द वेरिएबल पी विल स्टोर एन इंटीजर वैल्यू थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट लॉन्ग मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लॉन्ग 3 नेक्स्ट लॉन्ग। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग, अरे एल कैपिटल। ओके, नेक्स्ट लॉन्ग। उसके बाद हो चुका है आपका नेक्स्ट फ्लोट। ओके, सो नेक्स्ट फ्लोट। सो हम बात कर लेंगे नेक्स्ट FLOAT नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल। ओके, नेक्स्ट डबल। देन हम बात कर लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कैर एट। ओके, नेक्स्ट कैर एट। उसके बाद नेक्स्ट कैर एट में भी आपका सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। बताया क्या है? सो यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स ले देता हूँ। मान लो आपका
जो कैर देन वेरिएबल, ये इसका है, ठीक है, देन वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट, ये तो सारा का सारा चीज़ सेम है, ठीक है, स्कैनर स्कैनर ओके, सो स्कैनर ऑब्जेक्ट स्कैनर ऑब्जेक्ट ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट नेक्स्ट, उसके बाद अपने को क्या करना है, डॉट कैर एट 0, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका हम एग्जांपल क्या लेंगे, एग्जांपल हम कुछ ऐसे ले सकते हैं कि कैर, अच्छा इसके ऊपर वो जो स्कैनर वाला वो ऑप्शन आएगा, ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, कैर सी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, ये इन मतलब इन है आपका स्कैनर ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट ओके, उसके बाद कैर एट 0 ओके, समझ में आया, चलो बढ़िया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्यों यूज होता है? सो नेक्स्ट इसलिए यूज होता है कि दिस मेथड एक्सेप्ट द नेक्स्ट टोकन थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग। A token can be defined by a set of characters between two simultaneous white space or the delimiters. Okay, it means that the next method is used to accept only one word. ठीक है, समझ में आया? चलो बढ़िया। इसका हम नेक्स्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ और भी आपका और भी कुछ मिल जाएगा नेक्स्ट, कैर एड, नेक्स्ट डबल, फिलहाल इतना से आपका क्लास 8 क्लास 9 के लिए इतना सारा आपके लिए काफ़ी है। जो और एक लास्ट में ऐड करना चाहूँगा एंड दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट लाइन के बारे में हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। ये क्या करता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं इसके बारे में सिंटेक्स वगैरह सब कुछ दे दूंगा मैं। सो ये जो द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट मेथड इज टू एक्सेप्ट अ टोकन थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। समझ में आया कैसे? मान लो इससे पहले हमने क्या किया था, सो नेक्स्ट हमने यूज किया था, सो ये मान लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे नीचे डालते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी, उसके बाद वी डबल आई तो यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करता है मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। उसके बारे में हम उसके बाद ओके चलो, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन। सो नेक्स्ट लाइन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन ये करता है, द एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट मेथड इज टू एक्सेप्ट अ टोकन थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, एज ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। वो कैसे होता है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा, कुछ एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल ऐसे ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके, नेक्स्ट लाइन, ऐसे आप लिख सकते हो। समझ में आया, बढ़िया। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में बात करें, इसका भी एक एग्जांपल देते हैं। सो हम नेक्स्ट के लिए हम करेंगे स्ट्रिंग str1 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, ओके, चलो बढ़िया। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये जो ऊपर वाला चीज है मतलब इन डॉट नेक्स्ट, ये क्या करतेगा, इट मीन्स दैट द वेरिएबल str1 विल स्टोर द नेक्स्ट टोकन एज ए स्ट्रिंग थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। और जो नीचे वाला यहाँ पे है, यहाँ पे ये चीज क्या करेगा, इट मीन्स दैट द वेरिएबल str2 विल स्टोर ए लाइन थ्रू द लाइन ऑफ टेक्स्ट थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया? अगर समझ में आया तो कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे एंड प्रोग्राम प्रैक्टिस से आपका सारा का सारा डाउट मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द आप लोगों को सबको ये चीज़ समझ में आया है, ठीक है। समझ में ऐसा तो मैं बोलूँगा कि सारा का सारा कुछ मक्खन का लग रहा है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भैया 5% 10% मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल मतलब कुछ कोडिंग हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके थ्रू आपका ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने एडिटर पे। सो हम एडिटर पे आ चुके हैं, यहाँ पे एडिटर पे मैं ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद अपन क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, ओपन प्रोजेक्ट। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग, ओके, डेटा प्रोसेसिंग इन जावा एंड इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू क्लास बना लेंगे। न्यू क्लास में हम क्या डालेंगे, शॉप, ठीक है,
तो हम दो वेरिएबल को स्वैप करेंगे। वो कैसे होता है मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, स्वैप को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको बारे में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, ये सारा का सारा चीज़ को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आपको बाकी सारा का सारा चीज़ आपको समझने में आसानी हो। सो प्रोग्राम कुछ आपका ऐसा है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट टू नंबर्स। आपको एक प्रोग्राम जावा में लिखना है जहाँ पे आपको 2 इनपुट्स लेना है। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग देम बाय यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। आपको उसको जो नंबर को उसका जो वैल्यू है उसको स्वैप कर देना है थर्ड वेरिएबल के मदद से। कैसे करना है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, ओके, जावा डॉट यूटिल, एंड अपन स्टार यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम स्कैनर भी यूज कर सकते थे, लेकिन अपन यहाँ पे स्टार यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग आर्गूमेंट यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है, देने से ओपन करना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या बताया गया था, 3 ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। सो सॉरी 3 वेरिएबल लेना है। सो पहले 2 वेरिएबल को चेंज करके तीसरे की मदद से चेंज करना है। सो उसके लिए हमने सबसे पहले स्कैनर ले लेंगे। स्कैनर क्लास का सिंटैक्स स्कैनर SCANNER, ठीक है। चलो स्कैनर इन, आप SC कुछ भी ले सकते हो, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके, न्यू स्कैनर। इसके बाद सिस्टम डॉट इन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है इंट A, B, C, ओके, A, B, C इक्वल टू 0, ओके। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, सो एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। इसे क्लोज कर देना है यहाँ पे भी। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेना है A इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके, नेक्स्ट लाइन, उसे यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, चलो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ तो आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, पता नहीं, नेक्स्ट लाइन नहीं, ये नेक्स्ट इंट होगा। नेक्स्ट लाइन क्यों, नेक्स्ट लाइन जब हम स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, हम तो अभी इंटीजर ले रहे हैं, सो नेक्स्ट इंट, ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस कुछ वैल्यू चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हम बात करें सिस्टम एंटर द, तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर। उसके बाद ये B के जगह में हम A के जगह में हम इसे B कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या बताया गया, स्वैप करना है। तो जो C में हम A को स्टोर करेंगे, ठीक है, और A में हम B को स्टोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम B में C को स्टोर करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या किया है, जो A का वैल्यू है उसे C में स्टोर कर रहे हैं, और जो A का उसके बाद हम A इक्वल टू B कर देते हैं, ठीक है। अभी A इक्वल टू B है, ठीक है, जब C में स्टोर करने के बाद उसके बाद B इक्वल टू C कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगेन इसे कॉपी करते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, नहीं ये वाला नहीं। सो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, एंड सो द वैल्यू फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैपिंग। सो यहाँ पे हम कर देंगे द वैल्यू ऑफ, सो कमांड जेड, नहीं इसे हटाना है। सो यहाँ पे करना है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर आफ्टर स्वैपिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इतना करने के बाद हमें एक कोलन लगाना है एंड प्लस एक प्रिंट कर देना है, ठीक है जी, ठीक है। सो इसके बाद अपन को क्या करेंगे, हम सेम तरीके से सेकेंड नंबर का करेंगे। सो यहाँ पे हम कर देंगे सेकेंड नंबर, ठीक है, ठीक है। सो हम कर देते हैं द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, ओके। सो हम यहाँ पे करेंगे सेकेंड नंबर एंड स्वैपिंग आफ्टर, सो यहाँ पे कर देंगे इसे B कर देंगे, ठीक है ना, B कर देते हैं। चलो अपना प्रोग्राम रेडी हो चुका है।
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसे कंपाइल करूँगा। कंपाइल में नो सिंटेक्स एरर आ चुका है। सो हम क्या करेंगे, अब इसको रन करेंगे। सो रन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे स्वैप void मेन स्ट्रिंग, इसे ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालेंगे हम 45, एंटर। सेकंड नंबर हम डालेंगे 34, एंटर। So the value of first number after swapping is 34, the value of second number is 45. So technically हम क्या कर चुका हूँ, इनिशियली जो फर्स्ट नंबर है वो 45 ले चुके थे, अब ये बन चुका आफ्टर स्वैपिंग 45 जो सेकंड नंबर बन चुका है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ efforts take to make this kind of videos. Okay, hopefully ये चीज़ आपको समझ में आया एंड मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब करके जाना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको और भी प्रोग्राम चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताना, हम और एक सीरीज ला देंगे। ठीक है।